क्या कोई मृत इंसान दोबारा जिंदा हो सकता है? क्या विज्ञान की शक्ति से हमें अमरता मिल सकती है? ये सवाल सुनने में बेहद संदिग्ध है, क्योंकि 87 लाख जीवों से लेकर पृथ्वी और सूर्य तक जन्म लेने वाले इस ब्रह्मांड का विनाश निश्चित है। लेकिन विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वह प्रकृति के खास नियम को भी चुनौती दे रहा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्निक का आविष्कार किया जिससे 50 साल बाद किसी मृत व्यक्ति को फिर से जिंदा किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, सांस लेने के कुछ ही घंटों बाद सब सड़ने लगता है, ये सभी को पता है। लेकिन फिर कैसे जिंदा किया जाएगा? उसी सब को सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, और यही 21वीं शताब्दी की सबसे लोकप्रिय टेक्निक क्रायोनिक्स की हकीकत है। वैज्ञानिकों का यह आविष्कार इंसानों के लिए अमरता के किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन सबको सालों तक कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इसकी कीमत कितनी है, और क्या वाकई भविष्य में मृत लोगों को फिर से जिंदा करना संभव होगा, इस अद्भुत वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मृत्यु जीवन का शाश्वत है, लेकिन विज्ञान की प्रगति के साथ प्रकृति के इस महत्वपूर्ण नियम पर भी सवाल उठने लगे हैं, और हम सोचने पर मजबूर हैं कि क्या मनुष्य ने वाकई इतनी तरक्की कर ली है कि वह प्रकृति के नियमों को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य वाकई इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह मृत्यु को परास्त करके जीवन का प्रतीक बन सकता है? वैज्ञानिकों का दावा है कि 2050 तक वो एक ऐसी टेक्निक डेवलप कर लेंगे जिससे मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा किया जा सके। इसलिए दुनिया भर के कई अमीर परिवारों ने अपने मृत परिजनों का अंतिम संस्कार नहीं किया है। इसके बजाय 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च करके उनके शवों को, उनकी डेड बॉडीज को वो संरक्षित करवा रहे हैं, ताकि जब अमरता को साकार करने वाली टेक्निक विकसित हो तो मृत लोगों को वापस जिंदा किया जा सके, जिसे क्रायोजेनिक्स प्रिजर्वेशन या क्रायोनिक्स कहते हैं। लेकिन क्या यह तरीका वाकई काम करता है या सिर्फ चूना लगाने का काम है? आइए जानें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां मौत को मारा जा सके। क्रायोजेनिक संरक्षण में मृत शरीर, अंगों और अवयवों को इतनी ठंडी अवस्था में जमा दिया जाता है कि उनका शरीर रुक जाता है, और इसका उद्देश्य भविष्य में उन्हें पुनः दोबारा से जीवित करना है। या इस पूरी प्रक्रिया से यह आशा की जाती रही है कि एक दिन विज्ञान इतना उन्नत हो जाएगा कि मृत्यु से होने वाली बीमारियों का इलाज संभव हो जाएगा, और तब इन जमे हुए शरीरों को ठीक किया जा सकेगा और जीवन की धड़कन वापस लौटाई जा सकेगी। लेकिन एक बार शरीर जल जाने से या सड़ जाने के बाद उसमें प्राण डालना असंभव है। इसलिए क्रायोजेनिक संरक्षण से मृत शरीरों को सुरक्षित रखने का यही तरीका है। और क्रायोजेनिक्स के समर्थकों का मानना है कि मनुष्य वास्तव में मरता नहीं है, बल्कि एक लंबी गहरी अचेतन अवस्था में रहता है, एक सुषुप्त अवस्था में रहता है। अगर यही अवस्था में रखा जाए, सही अवस्था में उसको रखा जाए, तो भविष्य की टेक्निक उसे दोबारा से जीवित कर सकती है। तो दोस्तों, मानव जीवन की रक्षा करना कोई नई बात नहीं है। दुनिया में बुद्धिमान सभ्यता के जन्म के बाद से मनुष्य ने अपनी भावनाओं के कारण कई बार शवों को संरक्षित करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए, लगभग 4000 साल पहले मिस्र की सभ्यता ने अपने राजाओं के शवों की रक्षा करने की कोशिश की थी। मिस्र के पिरामिड पर रखी मम्मी इसी चीज का नतीजा है। दरअसल भारत के हिमाचल प्रदेश में 10,000 फीट की ऊंचाई पर गोवा के एक गांव में 500 साल पुरानी एक मम्मी है, जो बौद्ध भिक्षु सांगा तेनेजी की है। हालांकि उस जमाने में लोग सबको पुनर्जीवित करने के लिए ऐसा नहीं करते थे, बल्कि मिस्र के लोगों का मानना था कि अगर शरीर सड़ जाए तो व्यक्ति की आत्मा को रहने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे में उस जमाने में हृदय को छोड़कर शरीर के जितने भी अंग होते थे उनको निकाल लिया जाता था, और फिर शरीर पर नामक एक केमिकल डाला जाता था, जिससे शरीर का सारा पानी सूख जाता था। इसके बाद शव को गोंद लगे कपड़े से ढक दिया जाता था, ताकि शरीर सालों तक सुरक्षित रहे और आत्मा उसमें जीवित रह सके। लेकिन क्रायोनिक्स प्रक्रिया इससे बिल्कुल अलग है, टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इसका उद्देश्य प्राण फूंक कर मानव शरीर को फिर से जीवित करना है। इसके लिए वैज्ञानिक उपकरणों में शव को संरक्षित करने की कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए मृत मानव शरीर को तुरंत क्रायोजेनिक चैम्बर में ले जाया जाता है, जहां उसे -196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। हालांकि विज्ञान के अनुसार ये तापमान इतना कम होता है कि मानव शरीर के ऊतक फट सकते हैं, लेकिन शरीर सड़ना नहीं चाहिए, इसलिए टेम्परेचर भी जरूरी है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक अलग प्रक्रिया इजाद की, जिसमें पहले मृत शरीर को नहलाया जाता है, फिर उसे वेंटिलेशन मास्क पहनाया जाता है, जो सीधे मुंह से ऑक्सीजन पहुंचाता है,
ऑक्सीजन शरीर के अंगों खासकर मस्तिष्क को ऑक्सीजन पहुंचाती रहती है। इसके साथ ही रसायनों और मशीन के जरिए शरीर में रक्त प्रवाह को बनाए रखा जाता है। अब शरीर को कम तापमान के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए धीरे धीरे शरीर के कुछ तरल पदार्थों जैसे रक्त और कुछ ऐसे रसायनों में बदलाव किया जाता है कि शरीर को रेफ्रिजरेट करने के बाद भी कोशिकाएं ना फटें। इस तरह शरीर को एक चैम्बर में रखा जाता है। इस चैम्बर में इसमें लिक्विड नाइट्रोजन होता है, जिसकी मदद से शरीर का तापमान -196 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है। इस तरह से क्रायोजेनिक संरक्षण की प्रक्रिया पूरी होती है। अब इस कक्ष में सबको 50, 100, 200 यहाँ तक कि हजारों साल तक रखा जाता है या रखा जा सकता है, और वह वैसा ही रहेगा। खर्च की बात करें तो इस प्रक्रिया में सबको सुरक्षित रखने का खर्चा $2 लाख यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। वहीं अगर सिर्फ सिर को संरक्षित करना हो तो खर्चा $80,000 है। जी हाँ, क्रायोजेनिक संरक्षण में सिर को भी संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव शरीर में सिर्फ मस्तिष्क ही महत्वपूर्ण है, जिसे भविष्य में किसी दूसरे शरीर से जोड़ा जा सकता है या फिर उसे किसी रोबोट से जोड़कर साइबोर्ग बनाया जा सकता है। सच कहूं तो इस टेक्निक के बारे में सोचना भी डरावना लगता है। क्या कभी ऐसा होगा कि किसी व्यक्ति का सिर किसी और के धड़ से जोड़ा जा सके? लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बुजुर्गों को फिर से नया शरीर तो मिल जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में करोड़ों रुपए खर्च होंगे। संक्षेप में अगर कहूं तो ये प्रक्रिया केवल अमीरों के काम की है, आम इंसान के लिए नहीं। और इस समय एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन नामक अमेरिकी कंपनी क्रायोजेनिक संरक्षण सेवा दे रही है, जिसने 12 जनवरी 1967 को जेम्स बेडफोर्ड नामक एक ट्रक के शव को पहली बार संरक्षित किया था, और तब से अब तक कंपनी 233 शवों को संरक्षित कर चुकी है। हैरानी की बात यह है कि आज भी भारतीय इस टेक्निक पर विश्वास करते हैं। इसलिए 2018 में पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ कर्मचारी ने अपनी मां के शव को क्रायोजेनिक संरक्षण के लिए रखा, क्योंकि उन्हें यकीन है कि एक दिन वैज्ञानिकों का आविष्कार सफल होगा, तब उनकी मां जीवित होंगी। वैज्ञानिकों का यह दावा भी है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी बीमारी के कारण दुनिया को अलविदा कह दिया जिसका इलाज आज संभव नहीं है, तो भविष्य में उस बीमारी का इलाज संभव जब होगा तो संरक्षित शरीर के द्वारा संरक्षित घाव से उसको किया जा सकेगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको कुछ समय पहले बताया था कि क्रायोजेनिक प्रक्रिया के लिए मृत शरीर में कई चेंजेस किए जाते हैं, जैसे लिक्विड मेटेरियल्स में बदलाव करके अन्य रसायन मिलाए जाते हैं, केमिकल्स मिलाए जाते हैं। अतः उन केमिकलों को सही तरीके से निकालकर शरीर के लिए आवश्यक लिक्विड भरने की विधि अभी तक खोजी नहीं जा सकी है, और जब यह विधि मिल जाएगी तब हम इस प्रक्रिया को बहुत कारगर मान सकेंगे। इस समय केवल बातों में ही रोमांचक लगता है ये। दोस्तों, जब भी कोई आविष्कार वैज्ञानिक सिद्धांत केवल मात्रा से ही संभव होता है, तब भी लोग उस पर दाव लगाते हैं। इसलिए आज क्रायोजेनिक प्रक्रिया की मदद से हजारों लोगों के शरीर संरक्षित किए जा चुके हैं। तो सच यह है कि मनुष्य के लिए अमर होने की कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए कहानियों में हम सुनते हैं कि मनुष्य ईश्वर से सबसे पहला वरदान अमरता का ही मांगता है। इसी लंबी उम्र की चाहत में आज कुछ लोग दवाइयों के सहारे अपनी जैविक उम्र को कम करके जवान बनने की कोशिश में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मरने से पहले ही अपने शरीर को सुरक्षित बनाने की योजना बना ली है। इसके लिए इन कंपनियों ने उनसे एडवांस पेमेंट भी ले ली है। तो दोस्तों, क्या विज्ञान की नजर में प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना सही है? और क्या आपको सच में लगता है कि भविष्य में मरे हुए लोगों को जिंदा रखने का तरीका खोजा जा सकेगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसी और दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।